जब भी हम अपनी बगिया में इतने सुंदर सुंदर फूल देखते हैं तो दिन भर का सारी थकान जैसे भाग सी जाती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने इन सभी प्लांट्स के लिए, अपने इस बगिया के प्लांट्स के लिए एक ऐसा स्पेशल फर्टिलाइज़र जो इनको तरोताज़ा और फूलों से भर देगा। हमारे पौधे बोल नहीं पाते, लेकिन हम इनको फील कर पाते हैं कि इनको अब क्या चाहिए। जब आप गार्डनिंग करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने प्लांट से ऐसे अटैचमेंट हो जाती है जैसे कि आपके ये अपने बच्चे हैं। बल्कि कहीं मैं ये समझती हूँ आपको अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपको अपने प्लांट से प्यार हो जाता है। आप दिन रात इनके लिए सोचते रहते हैं कि आप इनको ऐसा क्या दें जिससे कि ये हरे भरे दिखें। गर्मियाँ आते ही हम इनको ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते जो इनकी रूट्स को जो है डिस्टर्ब करें। तो जैसे बेल जो शिवजी पर चढ़ती है ना, बेल पत्तर, तो वो बेल जो गर्मियों में स्पेशल आती है, जो नेचर ने इंसानों के लिए दी है ताकि वो उसका जूस और उसका शरबत बनाकर अपने पेट को ठंडा कर सकें। ऐसे ही उस बेल का अगर हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए बनाएंगे तो वो इनके लिए भी उतना ही हेल्दी है। बेल के अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है और बहुत से अन्य मिनरल्स भी होते हैं। और पोटेशियम जैसे हमें पता ही है कि फूलों के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए ये बेल है, मैंने जब फर्टिलाइज़र बनाया था उस टाइम मैं शूट करना भूल गई थी तो मैंने आपको पिक दिखा दी है। ये बेल है, इसके अंदर का पल्प आप निकाल कर भिगो दीजिए। 2-3 घंटे में भिगोने के बाद हाथ से अच्छे से मैश करके छन्नी से छान लीजिए। अब यहाँ मैंने एक पल्प लिया था, एक बेल ली थी जो आधा किलोग्राम की थी। उसको भिगोकर मैंने उसका पल्प निकाल के इसको छान लिया और छानने के बाद मैंने उसको 5 लीटर पानी में भिगो दिया और उसमें मैंने 50 ग्राम गुड़ डाल दिया। और गुड़ डालकर आप इसको 15 से 20 दिन के लिए ढककर छोड़ दीजिए और हर रोज़ आप इसको अच्छे से चलाइए। इसमें से बहुत गंदी दुर्गंध नहीं आती है जैसे कि हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाते हैं या कोई और वेजिटेबल का। और जब ही आपका फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा 15 दिन में, उसके बाद इसके अंदर से मीठी मीठी सी खुशबू आती है जैसे कि आपने अपने लिए बेल का शरबत बनाया हो। आज मैं इसी में से अपने पौधों को जो है पानी फर्टिलाइज़र दूंगी। यहाँ मैंने 200 ग्राम जो है अपना इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को लिया है और इसको मैं 20 लीटर बाल्टी के अंदर मैं मिक्स करूँगी। आज मैं बेल का शरबत, बेल का फर्टिलाइज़र अपने सभी प्लांट्स को दूंगी। अब इस पूरी बाल्टी को, इस पूरी बकेट को आप भर लीजिए। देखिए 200 ग्राम ही मैंने मिलाया है सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थी तो मैंने इसको 200 ग्राम ही इसके अंदर मिलाया है। अब ये मैंने अराउंड 15 to 17 लीटर बाल्टी है पानी के अंदर। इस बाल्टी के अंदर अब इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। देखो हल्का हल्का सा आपको ऑरेंज कलर आ गया। ये पानी, ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए गर्मियों में वरदान है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है जो इनके फूल और फल बनने में इनकी बहुत मदद करेंगे। अब शाम का 6 बज चुके हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत धूप है। लेकिन अब मैं इनको सभी को पानी दे रही हूँ क्योंकि 6 o'clock मेरा इनको पानी देने का समय होता है। अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए भी आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कीजिए। ऐसा ना हो कभी आप दोपहर में दे रहे हैं, कभी आप रात को। तो इस इरेगुलरिटी से भी आपके पौधों की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने प्लांट्स को एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए, या तो आप सुबह के समय पानी दीजिए या आप शाम के समय जब धूप कम हो जाए तब पानी दीजिए। इस तरीके से आपके प्लांट्स को भी पता रहता है इस समय उनको फर्टिलाइज़र मिलेगा या पानी मिलेगा और वो इजीली उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। ये मेरे छोटे छोटे से प्लांट हैं जो 4 इंच के गमलों में मैंने लगाए हुए हैं। इनकी मुझे स्पेशल केयर करनी पड़ती है तो इनको मैंने अलग से ही सेग्रीगेट किया हुआ है। इनको बीच बीच में आपको चेक करना पड़ता है कि किस प्लांट में किस चीज़ की कमी है, किसको क्या देना है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। जब तक ये अच्छे से अपना ग्रोथ नहीं ले लेंगे, जैसे हम छोटे बेबी की ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें अपनी छोटे छोटे प्लांट्स का भी अलग से ध्यान रखना पड़ता है। अब ये फर्टिलाइज़र मैं अपनी सेकंड बालकनी में भी, जहाँ पे और भी बहुत सारे मेरे मेडिसिनल प्लांट्स हैं
और हिबिस्कस का प्लांट है, मिंट का प्लांट है, मिर्च का प्लांट है। ये बालकनी मेरी बहुत छोटी है। ये बालकनी नियर अबाउट, इसका मेजरमेंट अगर मैं देखूं तो 7 फुट बाय 2.5 फुट इसकी जो मेजरमेंट है, यानी कि 2.5 फुट इसकी विड्थ है और 7 फुट इसकी लंबाई है। लेकिन फिर भी यहाँ मैंने 15-20 प्लांट किसी भी तरीके से करके मैनेज किए हुए हैं। आप धीरे धीरे करके पानी दीजिए ताकि पानी बाहर ना निकले। एक बारी जब पानी दीजिए उसके बाद दोबारा से पानी दीजिए, और पानी जब आप दें तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि पानी बिल्कुल आपके पॉट के नीचे से निकले, क्योंकि हमारे पॉट में हमारे प्लांट्स की रूट्स नीचे की तरफ होती हैं, और अगर हम पानी ऊपर ऊपर से देंगे तो मिट्टी ऊपर से गीली होगी और हमारे रूट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उसको भी पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे केस में होता यह है कि थोड़े टाइम के बाद हमारे प्लांट्स की सर्वाइवल रेट कम रह जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सभी से कहूँगी कि आप भी ये बेल का शरबत अपने प्लांट्स के लिए बनाइए। ये उनके लिए बिल्कुल वरदान है गर्मियों में। अगर आप भी अपने बगिया में अच्छे अच्छे फूल देखना चाहते हैं और अच्छे अच्छे फ्रूट्स पाना चाहते हैं तो आप ये शरबत को बनाइए। बाय बाय।